अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हैं कि साइन, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें एंगल आ जाते हैं। वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टैन, वो आ जाते हैं और उनके रेसिप्रोकल आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आर्क लेंथ आता है, रेडियस आता है और थीटा आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम इधर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है कि एंगल क्या होता है। एंगल द नंबर ऑफ रेडियन इन अ सेंटर। अच्छा, एंगल क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एंगल को एक डिस्कस करना चाहूँगा। एंगल होता क्या है? तो फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, यूनिट सर्कल है, ये एक सर्कल है। अब सर्कल के सेंटर से लेकर किसी सर्कल के किसी अंदरूनी यानी कि सर्कल के सरकमफेरेंस तक एक जो है वो एक रेडियस लिया, ठीक है, और उसको जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने क्या किया, मूव करवाया। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाली चीज़ बनी है इसको क्या कह रहेंगे, आर्क लेंथ। ठीक है, और जो इसके सेंटर पर ये जो एंगल बना है, इस इनिशियल रेडियस जो था, इनिशियल से फाइनल के दरमियान ये जो एंगल बना है, ये जो फासला तय हुआ है इसको क्या कहते हैं, थीटा। ठीक है, और ये जो मतलब एंगल से बाहर सरकमफेरेंस पर उसके एंड पॉइंट पर जो ये चीज बनी है इसको क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक हो गया, तो आर्क लेंथ भी हमारे पास चीज आ गई कि जो है वो जब हम एक पॉइंट जो उसके रेडियस है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते हैं सर्कल के सरकमफेरेंस पर, तो वो दरमियानी जो फासला होता है उसके सरकमफेरेंस पर वो क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। और उसका जो सेंटर पर एक बनती है चीज वो क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप जो है अगर हम जो है वो पढ़ेंगे आगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ रेडियन इन द सेंट्रल एंगल ए बी सी विद इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेडियस यूनिट्स कंटेन्ड इन आर्क लेंथ एज सबटेंडेड द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो वे असल में बात क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अब जो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, थीटा था, तो इसकी एक पैरामीटर होगा जिसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और फॉर एग्जांपल हम जो है वो अब चीनी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल चीनी है, ठीक है, तो चीनी को हम ये नहीं कहते कि इतने मीटर चीनी दे दो, ठीक है, शुगर दे दो, हम कहते हैं इतने केजी दे दो। ठीक है, तो हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक पैरामीटर होता है। ठीक है, उसका एक पैमाना होता है जिसकी मदद से हम उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए हम सेल्सियस भी यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। ठीक है, फासले के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसी के लिए जो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और इनका पैरामीटर जो है वो क्या है, रेडियन है। ठीक है, तो ये सारी बता दिया आपको। अब ये जो सारी कहानी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वही है कि जो है हमने क्या लिया, एक मतलब लिया एक यहाँ से यहाँ तक घुमाया, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। और ये जो सेंट्रल जो है, ये सेंट्रल जो चीज है ये क्या कहलाता है, सेंट्रल एंगल। उसको मेजर किस में करते हैं, रेडियन में, और इसको डिनोट किससे करते हैं, थीटा में। और यहाँ से सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक, एंड पॉइंट तक, ये फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक हो गया, तो अब इन तीन चीजें आ गई हमारे पास। क्या क्या चीज आ गई हमारे पास, एक तो आर्क लेंथ आ गई, ठीक है, आर्क लेंथ आ गई। दूसरी चीज हमारे पास ये जो थीटा है, थीटा आ गया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या, ठीक है,
तो या सेंट्रल एंगल, ठीक है। और ये एक चीज क्या हमारे पास आ गई, रेडियस आर आ गई, जो कि सेंटर से लेकर जो है उसके एंड पॉइंट तक का फासला है, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों चीजों के दरमियान एक रिलेशन है। ये जो फासला है ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, आर्क लेंथ। ये बराबर किसके, अगर यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को इस थीटा से, ये जो एंगल, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट ही है ना, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि आर रेडियस को और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को, तो ये किसके इक्वल होगा, इस आर्क लेंथ के इक्वल होगा। तो ये फार्मूला दे रहा है कि S इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, आर थीटा। और थीटा किस में होगा, रेडियन में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो एंगल का पैरामीटर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पैरामीटर है, वो क्या है, रेडियन है। ठीक हो गया। और एक बात कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले, अगर वो मतलब थीटा को दो क्वांटिटी में मेजर किया जाता है ना, मतलब डिग्री में भी और रेडियन में भी, ठीक है, डिग्री और रेडियन में। अब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, हम सबसे पहले, अगर वो रेडियन में दे रहा है तो ठीक है, रेडियन में कैलकुलेशन हमने कर दी। अगर वो डिग्री में दे रहा है तो हम सबसे पहले उस डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तब हम जाकर अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना पाई रेडियन क्या है, ठीक है। तो पाई रेडियन, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर एग्जांपल कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। क्या है, पाई के इक्वल होता है। पाई की डेफिनेशन भी आप जानते होंगे, ठीक है, रेशो बिटवीन सरकमफेरेंस, ठीक हो गया। तो इस तरह की एक पाई की डेफिनेशन है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो पाई होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ से एक रेडियन की कीमत, जो पाई रेडियन हूँ, कितने रेडियन, पाई रेडियन हूँ, तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हमें सिर्फ एक रेडियन की कीमत चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पाई को इधर से यहाँ तक यहाँ ले आएंगे, ठीक है, यहाँ ले आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इस पाई को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक रेडियन, और ये क्या कीमत दे देगी, एक रेडियन की। इसीलिए हमने क्या किया, पाई की जगह 1 डाला और रेडियन की जगह रेडियन ही है, ठीक है, और 180 डिग्री को पाई पर तकसीम किया तो हमारे पास डिग्री आंसर क्या आएगा, 57.3 यानी कि 57.3 क्या आया हमारे पास, डिग्री आया। इसको डिग्री यहाँ से इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, या साथ इस तरह ही लेकर न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर साथ डिग्री भी आप डाल सकते हैं। अब इसी तरह हमें क्या चाहिए, एक डिग्री की वैल्यू चाहिए। अब 180 डिग्री हूँ तो पाई रेडियन बनते हैं, पाई रेडियन बनते हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए, तो हम इसी 180 को इधर जाकर पाई पर डिवाइड करेंगे, पाई पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देख लो, तो ये क्या बनाएगा, ये रेडियन बन जाएगा, ठीक है, 1.017। तो ये अक्सर जो है वो MCQs के ही रिलेटेड है, और बाज़ औक़ात वो शार्प भी पूछ सकता है कि एक रेडियन कितनी डिग्री के, एक रेडियन जो है वो कितनी डिग्री के इक्वल है, और एक डिग्री जो है वो कितने रेडियन के इक्वल है। तो आपने इसको बेसिक से, आपने पूरे कंसेप्ट से आपने इसको देख लेना है। इससे आगे अब जो है रेडियन और डिग्री के दरमियान, जो ये जो डिग्री और रेडियन के दरमियान क्या है कि हम इनका रिलेशन आपस में क्या है, ठीक है। तो उस अब 0 डिग्री होगा ना, ये क्या कह रहा है, ये तमाम जो रो है ये क्या करवा रही है, ये क्या डिग्री को शो करवा रही है, ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन है वो किसको शो करवा रही है, रेडियन को, ठीक है। तो ये रेडियन को शो करवाएगी, ये सारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो क्या कहलाएगी, एक रेडियन को शो करवाएगी। ठीक हो गया। अब जो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री,
अब 0 डिग्री जो होता है वो 0 रेडियन की इक्वल होता है, ठीक है। अब 30 डिग्री जो होता है वे π/6 के इक्वल होता है, 45 डिग्री π/4, ठीक है। इसी तरह 60 डिग्री जो होता है वो π/3 के इक्वल, 90 π/2। अब जो है वो हम इस तरह तो जो है वो हम याद नहीं कर सकते, याद कर लें तो बेस्ट है, लेकिन अब हम इस हर की डिग्री की वैल्यू तो फाइन ये इस तरह याद तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए इनका कन्वर्सन यानी कि कन्वर्जन जो है वो टूल है कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री को जो है वो रेडियन में, ठीक है, और रेडियन को डिग्री में, इन दोनों की कन्वर्जन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कह दे कि ये एक 60 डिग्री है, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना है, π/180 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, π/180, ठीक है। π/180 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 6 से कैंसिल, और ये 3 आ जाए यानी कि π/3। तो अब हमने क्या किया, 6 को रेडियन में कन्वर्ट यानी कि π/3 रेडियन। अब ये देखो 60 था और उसके में रेडियन क्या आया, π/3, ठीक है। तो इस तरह आप डिग्री से क्या करवा सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना। अगर हम वो हमें यही π/180 दे देता है, वो कहता है कि इसको क्या करो कि डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आपने इसको क्या करना है ना, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो हमें दे देता है क्या करवा देता है, पर π/180 से, ठीक है। π/180 को क्या करो, π/180 को क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना है, 180 ओवर, ठीक है, 180 ओवर क्या करना है, नहीं ये तो π/3 आया था ना, तो π/3 ही लिखेंगे, सॉरी, यानी कि π/3 को अब हमने वापस क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, π/3 को, ठीक है, ये 3 है। तो अगर हम इसको 180 ओवर पाई से जो है वो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये कन्वर्जन है इन दोनों के दरमियान में। अब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन वो क्या है, ठीक है। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ये क्या है, एन एंगल इन XY प्लेन, ये क्या होता है, हम जो है वो अगर आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो अपने रियाजी पढ़ी है तो आपको जो है वो x एक्सिस y एक्सिस यानी कि XY प्लेन तो आपको पता होगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये x होता है प्लेन, ये y होता है, ठीक है, ये नेगेटिव x होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव y होता है, ठीक है। तो ये एक XY प्लेन है। एन एंगल इन XY प्लेन इज सेड टू बी स्टैंडर्ड पोजीशन। यहाँ पर कोई एंगल है, इस XY प्लेन में कोई एंगल है जो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएगा। इफ इट वर्टेक्स लाइक एट द ओरिजिन, अगर इसके वर्टेक्स मतलब क्या, ये जहाँ से शुरू हो रहा है वो क्या ओरिजिन से उनका शुरू हो, एंड इट्स इनिशियल रे लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनिशियल रे यानी कि जो यहाँ पर ये रेडियस था ना, मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ये इनिशियल रे है, यानी कि जिससे एंगल बनता है, जिसके मूव करवाने से यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है, ठीक हो गया ना। इसको मूव जो हम करवाते जाएंगे ये इस एंगल में चेंज आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल बनता है ना, ये तो आर्क लेंथ बन जाती है, ठीक है। अब ये जो इनिशियल रे हो वो कहाँ पर हो, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, एन एंगल में काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई, ऐसा एंगल जो XY प्लेन में हो और जिसकी इनिशियल रे मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ जो रे उसको क्रिएट करने का सबब बन रही है, अगर वो रे एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और उसका ओरिजिन सेंटर पर हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, ये रे थी, ये इनिशियल रे थी, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, और ये वहां जाकर क्या बन गई, टर्मिनल रे, यहाँ से पर इनिशियल रे, और ये क्या बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, थीटा। तो ये जो एंगल होगा, ये जो थीटा होगा, इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाएगा। ओके हो गया।
अब जो दूसरी बात कह रहा है, एंगल मेजर काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस एज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस आर असाइन पॉजिटिव मेजर्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज करेंगे मेजर थीटा को, ठीक है, तो उसको क्या कहलाएंगे, नेगेटिव। जब हम थीटा को एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल। ठीक हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में क्या फर्क है? तो आपने क्या एक क्लॉक देखी होगी, ठीक है, उसमें 3 जो होती है वो सुइयां होती है। फॉर एग्जांपल ये क्लॉक है, तो ये इस तरह, ये जो सुइयां है इस रोटेशन में मूव करती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज। अब जब हम इसके मुखालिफ चलेंगे तो ये क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। जब हम इस सुइयों को लेकर चलते हैं, यानी कि इस तरह एंगल मेजर करते हैं, देखे ना, यहाँ पर ये कोई रे है, फॉर एग्जांपल ये रे है। अब हम इसको अगर हम मेजर करते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, अब काउंटर क्लॉकवाइज तो इस तरह, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, जो होगा ये होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये यहाँ इधर है, तो हम क्या चल कहाँ रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर हम इसी क्लॉकवाइज, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई रे है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये रे है, अगर हम इसको इस तरह मेजर कर सकते हैं, इस तरह मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह मेजर कर रहे थे, तो ये यहाँ पर इस तरह मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये सारे हैं, ये कंसेप्ट आपको जो है वो आसान से हैं। एंगल कन्वर्जन वो पहले बता चुका हूँ, पाई बाई 80 जो भी है उससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब ये असल में जो है इस टॉपिक का मेन थीम था, वो अब जो है वो स्टार्ट होगा। वो क्या है, हाँ, तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये हैं 6, 3 है, और उन्हीं के जो उल्ट है वो क्या बनाते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन, फिर कॉस, फिर टैन, ठीक है। साइन को इस तरह लिख सकते हैं, कॉस को इस तरह लिख सकते हैं, टैन को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है, और ये मुकम्मल स्पेलिंग। अक्सर जो है वो हम साइन, कॉस, टैन ये यूज करते हैं इसकी स्पेलिंग्स में। और इन्हीं के उल्ट साइन का कोसिकेंट है, कॉस का सीकेंट है, टैन का कॉट है, ठीक है। तो ये अब ये वाई ओवर एक्स से ये क्या है, ये भी मैं आपको जो है वो करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो हमने एक, ये बेसिकली ये जो एंगल्स है ना, ये बेसिकली कहाँ से निकले हैं, ये एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल से निकले हैं, ठीक है। तो ये किस तरह निकले हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। साइन, अब ये फॉर एग्जांपल हमने ये थीटा कंसीडर किया, थीटा, ये थीटा है, ठीक है। अब जो इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जो चीज होगी वो क्या कहलाएगी, ऑपोजिट, ठीक है। अब जो जिसके साथ यहां से ये स्टार्ट हुआ, यानी कि यहां से यहां तक हम बेसिकली जो है एंगल मेजर करते ही पॉजिटिव है ज्यादातर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जिसके साथ यहां से ये शुरू हुआ वो क्या कहलाता है, एडजेसेंट साइड। जो एडजेसेंट के मुखालिफ में वो डेफिनेटली तीनों साइड होती हैं, एक ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज। जो रह जाएगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। अब हम उर्दू में क्या कहते हैं इसको, ऑपोजिट को, यानी कि परपूद, यानी कि परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड मतलब कैदा, इसको क्या कहते थे, बेस कहते थे। इसको हाइपोटेन्यूज मतलब वतर कहते थे। ठीक हो गया, तो ये भी आपने याद रखना है। अब जो साइन थीटा होता है ना, वो ये ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रिलेशन, जो रेशो है वो क्या कहलाती है, साइन थीटा। ठीक हो गया, गुड हो गया। अब जो है वो ये देखो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाई, ये देखो यहाँ पर साइन है ना, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, साइन थीटा।
अब इसका उल्ट क्या था, साइन का उल्ट क्या था, सीकेंट कोसिकेंट थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट। ठीक है, ये आगे समझ आपको आ गई। इस तरह अगर हम कॉज को लेना चाहें, कॉज क्या होता है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा, कॉस थीटा, और इसका उल्ट क्या होता है, सीकेंट थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड, यानी कि इसका उल्ट हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, गुड हो गया। इसी तरह tan थीटा ऑपोजिट हो रहा है एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट, तो ये इसका उल्ट है क्योंकि, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। अब जो है ये तो हमें समझ आ गई कि अब हम मतलब देखना चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो है हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा अमूद बटा वतर है, कौन वतर कैदा बटा वतर है, ठीक है, कौन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इनके दरमियान रेशो में कंफ्यूजन है। ये तो टैन तो हमें कन्फर्म होता है कि ऑपोजिट ओवर हाई ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, ये टैन हमें याद रहता है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा है। अब ये जो कॉस और साइन के दरमियान जो है वो हमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, ये क्या अमूद बटा वतर होता है, कैदा बटा वतर होता है, कौन कौन होता है, ये हमें मालूम नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमारे सर थे, ठीक है, तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था। वो क्या कहते थे कि आपने ये तीन जो है वो लफ्ज याद रखने हैं। एक लफ्ज है ऊ, ठीक है, एक लफ्ज है कू, ठीक है, कू, और एक लफ्ज है अक। ये तीनों लफ्ज याद रखने, ऊ है और ये कू है, ये क्वाफ है, ठीक है, कैंची वाली क्वाफ कू है, और ये एन क्वाफ है, कैदा है, अक है। ठीक है, ऊ कू अक। अब जो है, अब ये जो सीक्वेंस है ना याद रखनी है आपने। ये साइन, साइन पहला होता है, फिर कॉज होता है, फिर टैन होता है। ठीक है, अब ये जो साइन होता है ना, इसको आपने क्या कहना है, ये ऊ है। ठीक है, अब ये जो कॉज होता है ना, इसको क्या कहना है आपने कि कू है। ठीक है, अब ये जो टैन होता है, इसको क्या कहना है, ये अक है। अब इसका मतलब क्या है, ये ऊ कू अक का मतलब क्या है। अब ये जो ऊ है ना, इसका ये जो एन है, इसका मतलब होता है अमूद, और ये जो वाह है, इसका मतलब होता है वतर, यानी कि अमूद बटा वतर। इस जो क्वाफ है, इसका मतलब होता है कैदा। अब ये जो वाह है, इसका मतलब क्या होता है, वतर, कैदा बटा वतर। ये जो एन है, इसका मतलब क्या है, अमूद। इस कॉफ का मतलब क्या है, कैदा, यानी कि अमूद बटा कैदा। तो ऊ कुआक याद रख लो, इधर से साइन कॉस थीटा याद रख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये था एक देसी फार्मूला जो है मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, यानी कि कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये थे बेसिक जो थे वो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। ठीक है, उनके उल्ट भी बता दिए, नीचे वही बातें बता रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो एक टेबल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये भी बात बताने वाली है। अब हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर कॉस क्या है, यहाँ पर टैन क्या है, यहाँ पर कॉट क्या है। ठीक है, वो क्या है। अब इस जो ये जो चीज है ना, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, और ये जो थर्ड है वो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो 4 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये टैन क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अच्छा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें तमाम पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जो होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें सिर्फ साइन और उसका उल्ट कोसिकेंट वो पॉजिटिव होती हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा टैन जो होता है, टैन टैन में थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और उसका जो ऑपोजिट है यानी कि रेसिप्रोकल है कॉट, वो पॉजिटिव होता है। बाकी तमाम जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो साइन कॉज उनके उल्ट कोसिकेंट और सीकेंट वो क्या होंगे, वो नेगेटिव हो। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्या होता है, उसमें सिर्फ कॉज पॉजिटिव और रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, तो वो पॉजिटिव होता है। बाकी तमाम जो चारों होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बता दिया है कि ए
ASTC का रूल जो है वो ये है कि मतलब ए से मुराद ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉज पॉजिटिव। ठीक है, आप जो है वो ये जो टेबल है इसको आपने आपने खुद याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको याद होगा, यानी कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, 30 होता है 1/2, ये 3√2 होता है। तो इन दोनों के दरमियानी रेशियो क्या है, 10 है। तो ये आपको जो खाली जगह उसका मतलब क्या है, अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, फॉर्म बन रही है। अब पीरियोडिसिटी एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी वो होती है जब हम ट्रिग्नो फंक्शन में चेंज करें। पीरियोडिसिटी, ठीक है, मतलब वो पीरियड जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज ना लाए, वो उसका क्या कहलाता है, वो जो सारा प्रोसेस होता है वो पीरियोडिसिटी होता है। और वो जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आया वो क्या कहलाता है, उसका पीरियड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, हमने क्या करना है, इस साइन थीटा प्लस 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो थीटा था इसमें चेंज कितना किया हमने, 2 पाई। ठीक है, तो इस 2 पाई की मदद से जब हमने ये इसमें चेंज किया, ठीक है, नेगेटिव किया या पॉजिटिव किया, लेकिन इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वो ही साइन थीटा बन गया। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि वो हज़फ हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा प्लस 2 पाई लिख सकते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ है, ये जो जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आया, ये इसका क्या कहलाएगा, साइन का क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन है, क्या कहता है डेफिनेशन में, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियड इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर पी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पी, यानी कि उस फंक्शन में क्या चेंज किया, वो पी चेंज किया, पी प्लस किया या माइनस किया, तो वही फंक्शन आ गया। देन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स द स्मॉलेस्ट सच पी इज पीरियड ऑफ एक्स, वो जो पी था जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आया, वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। ठीक हो गया, तो वो पीरियड है। अब ये जो तो 3 पीरियड है, ठीक है, वो चीजें आपने, टैन का पीरियड क्या है, पाई है, और साइन और कॉस और उनके उल्ट का पीरियड क्या है, 2 पाई। टैन और कॉट का उल्ट पीरियड क्या है, पाई, यानी कि पाई प्लस कर दो या प्लस कर दो तो वो फंक्शन वही का वही रहता है। ठीक है, इसी तरह साइन और कॉस में 2 पाई प्लस कर दो तो वो वही रहता है। ठीक हो गया। अब एक और बात, अब जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो होता है इवन और ऑड फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करो और वही फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो इवन फंक्शन है। अगर किसी एक फंक्शन में नेगेटिव पुट करो और वो नेगेटिव ही आए फंक्शन, उसमें मतलब नेगेटिव साथ शो हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, वो एक फंक्शन वो जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन। तो इन 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से जो सिर्फ कॉज है वो क्या है, एक इवन फंक्शन है, बाकी तमाम जो है वो ऑड फंक्शंस हैं। अब ये इनके ग्राफ्स हैं, तो इनकी डोमेन तो डेफिनेटली, अब जो वहाँ पर क्या करते थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेते थे, दरमियान 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 नेगेटिव के वो पुट कर देते थे। ठीक है, अब हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम जो है वो ये लिखेंगे माइनस, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी है से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से क्या करेंगे, ये 0 है। ठीक है, उधर लिखेंगे ये, अब हम जो है वो हम पीरियड लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पाई/2 लिख देंगे। ठीक है, पाई/2, फिर पाई 3 पाई 2 पाई, यानी कि इसका मुकम्मल जो होता है ना, मतलब मुकम्मल एक पीरियड, एक मुकम्मल रिवॉल्वेशन, ठीक है, वो क्या होती है, 2 पाई की होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मुकम्मल चक्कर होता है वो क्या कहलाता है, 2 पाई कहलाता है। ठीक है, 2 पाई कहलाता है। ठीक हो गया, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की जाने। अब जो है वो इसका जो है वो हमने ग्राफ कैसे प्लॉट करना होता है। ठीक है, और इस ग्राफ के लिए आपको जस्ट जो है वो इनकी वैल्यूज का पता होना चाहिए, यानी कि पाई पर क्या होता है। ठीक है, 2 पाई पर साइन कॉस की वैल्यू क्या है। ठीक है,
अब जो है वो कॉस जो होता है वो -1 और +1 के दरमियान होता है, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो -1 और +1 के दरमियान ही रहती है, और इसकी डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, ठीक है। अब हम साइन 0 पर 0 होता है। अब फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस पर ये वैल्यू क्या है 1 है, और ये वाई एक्सिस पर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन जीरो क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो हमने क्या करना है, 0 पर एक्स एक्सिस के 0 पर क्या है, हमारी वैल्यू क्या है 1, तो ये पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है, ये पॉइंट हमने लगा दिया। इसके बाद जो साइन π/2 पर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। π/2 जब एक्स एक्सिस पर पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या है 0, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पॉइंट लगा दिया। इसके बाद पाई पर कीमत क्या होती है -1, तो ये पॉइंट लगा दिया। 3π/2 पर वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया। तो ये इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो ये एक कॉस का ग्राफ, ये साइन टैन कॉस, तो ये सारे ग्राफ बन जाते हैं। अच्छा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। कॉस ओवर साइन थीटा, ये मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। पी वैल्यू है, तो इसमें एक्स एक्सिस को कौन डिनोट कर रहा होता है कॉस थीटा, और वाई एक्सिस को क्या डिनोट कर रहा होता है साइन थीटा। अब ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो इसका मतलब ये जो है वो कॉस थीटा है, और ये जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फर्स्ट होता है वो साइन थीटा होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है एंगल थीटा होता है। अब मैं एक और भी बात, अब यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। ये एक यूनिट सर्कल है। अब एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंसेप्ट वाली बात है, वो आपने गौर से देखनी है। ये शक्ल बनी हुई थी तो मुझे जो है वो याद आ गई, ठीक है, तो वो आपने कंसेप्ट लेना है। अच्छा, ये क्या है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका जो रेडियस है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से लेकर रेडियस जो है यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब अगर हम इसके पॉइंट लिखना चाहें, यानी कि इसको पेयर फॉर्म में लिखना चाहें इस पॉइंट को, तो हम क्या लिखेंगे 1 व 0, क्योंकि क्या होता है एक्स एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को क्या लिखेंगे 1 व 0। इस पॉइंट को, अब यहाँ पर भी 1 है ना, यानी कि y 1 है लेकिन x 0 है। इस पॉइंट पर x 0 1, तो हम क्या लिखेंगे 0 और क्या लिखेंगे 0 व 1 डेफिनेटली, ठीक हो गया। इससे आगे अब हम इस पेयर फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, ये x एक्सिस है और नेगेटिव की तरफ है, तो इसको -x यानी कि -1 और क्या लिखेंगे y क्या है 0 है, तो हम 0 लिख देंगे। इसी तरह ये -y है, यानी कि 0 लिखेंगे, y एक्सिस पर y 0 होता है, ठीक है। हाँ, y एक्सिस पर जो x एक्सिस 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है 1 है, ठीक हो। यानी कि ये 1 व 0 है, ये 0 व 1 है, -1 व 0 है, और 0 व -1। अब मैं एक टूल बताना चाहता हूँ, मतलब अगर आपको डायरेक्ट कह दे कि साइन 0 पर क्या होता है कॉस 0 पर, और तब हमने π/2 पर क्या होता है कॉस, π/2 पर साइन क्या होता है, π/2 पर पाई पर कॉस क्या होता है 0 क्या होता है, कॉस क्या होता है साइन क्या होता है, 3π/2 पर कॉस क्या होता है साइन क्या होता है। तो इसकी वैल्यू को याद करने के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जो होता है ना, इसके पेयर ऑर्डर का पहला वो किसको शो करता है साइन को, जो ऑर्डर पेयर का दूसरा पार्ट होता है वो किसको करता है शो, क्या पहला ऑर्डर पेयर करता है कॉस को, ठीक है, कॉस थीटा को, और दूसरा ऑर्डर पेयर किसको शो करवाता है, वो साइन थीटा को करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल क्या है, इनिशियल रे यहाँ पर है तो एंगल क्या है 0, तो साइन 0 0 पर 0 0 0 होता है। तो ये देखो यहाँ पर साइन किस, ये जो ऑर्डर पेयर का दूसरा पार्ट था वो किसको को शो करवा रहा था, साइन को। तो साइन 0 0 और कॉस 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो ये देखो 1 है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एंगल कितना बन गया टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का। अब जो है वो साइन 90 पर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देख लो, ये जो ऑर्डर पीरियड दूसरा होता है वो किसी को शो करवाता है साइन को, तो साइन ये देखो π/2 पर क्या है 1 है।
आज जो कॉस पाई बाई टू पर क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखो पहला जो ऑर्डर पेयर का पहला होता है वो कॉस को शो करवाती है। अब पाई पर कीमत साइन की क्या होती है, 0 होती है, और कॉस की क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, इसी तरह 3 पाई बाई 2 पर कॉस की 0 क्या होती है, 0 ही होती है, और साइन की क्या होती है, -1 होती है। इसी तरह 2 पाई पर जो होगी कॉस की 1 होगी और साइन की क्या होगी, 0 होगी डेफिनेटली। तो ये था मतलब इन 4 जो है वो पॉइंट्स की वैल्यूज को याद रखने का तरीका। इससे आगे हम चलते हैं, ये आइडेंटिटीज हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब ठीक हो गया ना। तो ये हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये है, मतलब ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये एडिशन फार्मूला है, कॉस प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा मैं कह रहा हूँ, ये भी आप कह लें। ठीक हो, तो ये मतलब ये तो आपने फार्मूला कॉस टू, यानी कि ये डबल एंगल फार्मूला कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये आइडेंटिटीज हैं, ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 1 माइनस। अब यहाँ पर देखो, अब जो है इन दोनों फार्मूलाज के दरमियान जो है वो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम साइन जो है नेगेटिव कहाँ पर आएगा, और इसके दरमियान जो है ये जो पॉजिटिव है वो कहाँ पर आएगा। तो इसके लिए आपने वो एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब जो सी है ना कॉज, अब जो है सी का जो कॉज का सी है ना, इसको आपने जहन में ये रखना है कि इस सी का मतलब क्या होता है, क्लोज। इस सी का मतलब क्या होता है, क्लोज। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर क्या होना है, क्लोज, क्लोज का मतलब एडिशन हो रही है। ठीक है, इसके एस से याद रखना है, ये याद ना हो, एक को याद कर लें, दूसरा तो उसके ऑपोजिट है। ठीक है, उसके साइन के ऑपोजिट, साइन में ऑपोजिट है, तो एक को याद कर लें, यानी कि सी को क्या कर लें, क्लोज है, तो उसमें प्लस लगा दे, दूसरे से डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। अगर हम ये कॉज वाला नहीं याद रख लें तो इसके एस से याद क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि मनफी। ठीक है, माइनस, तो ये माइनस हो रहा है, तो ये याद कर लें तो वो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। आप एक ही याद कर, दोनों के याद करने के तरीके आपको बता दिए। ये लॉ ऑफ कोसाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। ठीक है, साइन जो सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन है, ये अक्सर जो है वो इम्तिहानात में आ जाती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफर ग्राफ, अब ग्राफ हैं वो भी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, साइन का क्या ग्राफ है, कॉज का क्या ग्राफ है, वो भी आपको करवा चुका है। तो वो इतनी थ्योरी आगे जो है था वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये थी थ्योरी, बेसिक थ्योरी थी, बेसिक से आपको पढ़ाया। ठीक है, तो बस इतना ही लेक्चर था। अगली लेक्चर में हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।